हेलो गाइस। तो अभी इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कैसे स्टार्ट करना है। तो आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बहुत डिमांड है। हर जगह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप हो रही है, लोग कंपनी रिलेटेड खोल रहे हैं और एक अच्छे खासे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मेरी मोर देन 7 to 8 years की जो एक्सपीरियंस रही है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, जो मैंने पूरे स्क्रैच से बिल्ड किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं जो भी मेरा लर्निंग रहा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं बाकी लोगों को भी वो चीज़ में शेयर करूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मोस्टली अराउंड 5 पॉइंट्स को चीज़ों को समझना होगा। ठीक है। तो वो 5 पॉइंट्स क्या क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट्स क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या जब भी कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि वाई। क्या नहीं, व्हाट नहीं। हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हाट है, बट वाई। ये चीज का जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। मैं तो इसको मानता हूँ कि हर चीज लाइफ में आप हर डिसीजन जो आप ले उसमें जरूरी है, बट अभी अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो लेट्स स्टिक विद द बिजनेस। कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का आपका मोटिव क्या है। तो उस मोटिव को पूरी तरह से आप, और मोटिव देखिए कुछ भी हो सकता है। वो आपका मोटिव फाइनेंशियल से प्रेरित हो सकता है, पैशन से प्रेरित हो सकता है, या आपका उसके रिलेटेड स्किल्स है तो आप स्टार्ट करना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि वो क्या मोटिव है। कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे कि नहीं ये मोटिव आपका अच्छा नहीं है, मोटिव अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट सवाल ये है कि आपको मोटिव का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग समझ है कि नहीं। अगर समझ होगा तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप पूछ लीजिए कि आप खुद से पूछ लीजिए कि आप एजेंसी स्टार्ट करना क्यों चाहते हैं। ठीक है। इस चीज को समझना जरूरी है। दूसरी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जब आपने क्यों का आंसर दे दिया तो समझना है कि फिर हम किस तरह से कंपनी को स्ट्रक्चर करें, बिजनेस का स्ट्रक्चर करें। मतलब कंपनी की लीगलिटीज कैसे हो, हम कौन सी कंपनी को फॉर्म करें, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करें, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करें, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जो मेरी कंपनी की जो लीगल बैकिंग होगी वो कैसी होगी, उसकी क्या बेनिफिट्स होगी, क्या एडवांटेज होगी, क्या डिसएडवांटेज होगी, इस चीज के बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट है आपका कस्टमर नीड्स, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड मार्केट। ये ये मैं मैं बहुत ही इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि जब भी आप कोई एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए कि आपके कस्टमर कौन है, किसको आप सर्व करेंगे। क्या आप छोटे कस्टमर को सर्व करेंगे या आपका क्लाइंट साइज बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। कि आप लेट्स से कि 1 लाख पर मंथ का क्लाइंट्स लाना चाहते हैं, कस्टमर लाना चाहते हैं, या मिनिमम 10 to 15,000 पर मंथ का मिनिमम क्लाइंट्स पे काम करना चाहते हैं और क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, या फिर आप क्वालिटी क्लाइंट्स चाहते हैं और आप हाई टिकट क्लाइंट चाहते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट्स क्या है और आपका कस्टमर कौन है। कस्टमर को बहुत इजीली आपको डिफाइन करना होगा और फिर मार्केट कैसा है। तो दिस ये तीसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर चौथा पॉइंट जो है कि आप अपने एजेंसी का क्या सर्विस रखेंगे और आपका कैसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा ऑपरेशंस का। जैसे मान लीजिए कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब उसको शुरू करते हैं तो बहुत सारे सर्विस के साथ आते हैं, जैसे 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो उसमें क्या होता है, आप वेबसाइट भी देते हैं, सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी देते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग भी देते हैं, बहुत सारे चीज़ों को आप एक साथ रखते हैं। कुछ एजेंसी होती है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करती है, सर्विस को फोकस करती है, लेट्स से कि सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे वो काम करती है। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना होगा कि आप क्या क्या सर्विस देंगे और हर सर्विस का क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल होगा, प्रोसीड्यूर होगा कि इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके हर जो ऑपरेशंस होता है उस ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज, कोई टास्क है, तो वो टास्क का अगर आपको स्टेप क्लियर है कि स्टेप 1 में मुझे ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, और अगर 3 अच्छा हुआ या खराब हुआ उसका आपके पास 3 या 4 चेकलिस्ट है कि अगर मैं 3-4 चेकलिस्ट को मीट कर रहा हूँ तो मेरा काम
सही हुआ है, नहीं मीट किया है तो सही नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपके हर स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस का एक प्रोसीड्यूर होता है और वो बहुत जरूरी होती है। तो ये भी आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक्सपांसन, आपको डे टू डे ऑपरेशंस में आप फंसे नहीं रहेंगे और आपको काफ़ी इफेक्टिव आप क्लाइंट्स को भी सर्विस दे सकते हैं। तो सर्विस को आप किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे और एसओपी करना, ये भी बहुत बड़ा आपका चौथा पॉइंट है। जो फिफ्थ नंबर है वो है आपका जो भी मैं इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम। क्योंकि एजेंसी आप जानते हैं इसमें आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं है, आप सर्विस देते हो और सर्विस भी आपके जो टीम्स होंगे वही होंगे, करेक्ट। और यहाँ पे अक्सर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के टीम होते हैं। जैसे कुछ होते हैं आपके सोशल मीडिया मार्केटर एक्सपर्टीज होते हैं, कुछ एसईओ के एक्सपर्टीज होते हैं, अलग अलग डायमेंशन के लोग होते हैं। तो उनमें से आपको वहाँ से आपको लोगों को बिल्ड करना, टीम को सेलेक्ट करना, फिर वो टीम और आपके बीच का किस तरह से अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टीम का आपके ऊपर ट्रस्ट, आप किस तरह से लीड करते हो, किस तरह से आप टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो, टीम कितना मोटिवेटेड है, ये सब के ऊपर भी बहुत सारे चीज डिपेंड करती है। तो अब एक अच्छा टीम बिल्ड करना एजेंसी के लिए मैं इसको सबसे बेस्ट कोर मानता हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके पास सब कुछ डिफाइन है, अगर आपका टीम अच्छा नहीं है तो बिलीव मी यू विल नॉट गोइंग टू डिलीवर। बिकॉज क्या है कि एजेंसी एक ऐसा चीज है जिसमें हर क्लाइंट्स एक प्रॉब्लम की तरह आता है और उसका आपको सॉल्यूशंस, आपके पास एसओपी होगा, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा, बट फिर भी आपको नया प्रॉब्लम्स का नया सॉल्यूशंस ढूंढना ही पड़ेगा। और वो टीम होती है, वो टीम के अंदर जो जुनून होती है और जो एक हाँ नया चैलेंज देने की एक कैपेबिलिटीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर एजेंसी आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पूरी तरह से आपकी टीम पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा है आपका सेल्स, द आर्ट ऑफ सेल्स। मैं एक और पॉइंट को मिस कर दिया था, ये पॉइंट भी मैं इसको मानता हूँ कि आर्ट्स ऑफ सेल्स, कि आप अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है और कस्टमर आपका डिफाइन है, तो आप इसको सेल कैसे करेंगे, इसको बेचेंगे कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कैसे निगोशिएशंस होता है, आप किस तरह से प्रपोजल्स बनाओगे, किस तरह से आप पैकेजिंग करोगे अपने सर्विस को, किस तरह से आप क्लाइंट से निगोशिएट करोगे, निगोशिएशंस में किस तरह से आपका अपर हैंड होगा। तो एक टोटल अराउंड मैं 6 पॉइंट्स मानता हूँ कि ये टोटल 6 पॉइंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। थैंक यू।